नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आई ऑफ ट्रुथ पर आपका स्वागत है। आज बात करते हैं हरियाणा में असेंबली चुनाव जो हो रहे हैं उस पर, और वहां पर जो बगावत हो रही है। हालांकि बगावत दोनों बड़ी पार्टियों में हुई है, लेकिन रूलिंग पार्टी में ज़्यादा स्थिति खराब है। उसमें विशेष रूप से ये सारा इसलिए हो रहा है कि बहुत सारे बड़े नेताओं को टिकट डिनाई किया गया है और उसके कारण वो बगावत कर रहे हैं और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में लड़ रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ मंत्रियों को भी टिकट नहीं दिया गया और उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और इंडिपेंडेंट लड़ने की घोषणा कर दी है। तो क्या बीजेपी इस तरह की बात जानबूझकर कर रही है, ये स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, या अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रही है फिर हिमाचल प्रदेश की तरह से? समझने की कोशिश करते हैं। हरियाणा में भाजपा तीसरे टर्म के लिए चुनावी मैदान में है। तीसरा लगातार टर्म वो मांग रही है वहाँ की जनता से। अब निश्चित तौर पर 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी है, केंद्र का 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी है, तो स्थितियाँ बीजेपी के अनुकूल नहीं हैं। ऊपर से जब कांग्रेस ने पहलवानों के नाम पर जाटों को लामबंद करने की कोशिश की है, किसानों के नाम पर जाटों को लामबंद करने की कोशिश की है, जो प्रदेश का 22 से 25% वोटर है, तो इन परिस्थितियों में कैसे बीजेपी नैया पार लगेगी? एंटी इनकम्बेंसी की बात मैंने कही, तो क्या ये जो मंत्री हैं या जिनको टिकट डिनाई भाजपा ने किया है, इनके बहाने बीजेपी जो है वो अपने उन लोगों को मैदान में उतरने देना चाह रही है जो एंटी इनकम्बेंसी के नाम पर वोटों का बंटवारा कर दें। बीजेपी पर जो नाराज़गी है उस नाराज वोटों का बंटवारा कर दे। वो बीजेपी के इंडिपेंडेंट वोटर्स के पास जाएगा, वो आम आदमी पार्टी के पास जाएगा, वो कांग्रेस के पास जाएगा, वो आईएनएलडी के पास जाएगा, वो जेजेपी के पास जाएगा। तो क्या बीजेपी योजनाबद्ध तरीके से ये कर रही है? अब इसको फिर समझते हैं। ये उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने रिपीट किया, ज़्यादातर सीट्स को रिपीट किया, गिने चुने बदलाव की, और उसका नुकसान हुआ। ये उनकी रिपोर्ट्स में आया। गोवा में उन्होंने ऐसा ही बदलाव किया था, काफ़ी कुछ बदलाव किया था, और उसका रिजल्ट उनको मिला। तो क्या ये जो नाराज़गी है, हालांकि हिमाचल का केस मैंने बताया कि हिमाचल में बहुत सारे लोगों को टिकट नहीं दिया गया था, उसकी नाराज़गी थी, लेकिन उसमें अगर उसको आप रियल टर्म्स में आंकें तो उसमें भाजपा का बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। सरकार जरूर इनकी चली गई, लेकिन वोट परसेंट में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं था, और वो वहाँ सारा खेल जो है वो पेंशन स्कीम से ओपीएस के कारण बदला था, जिसके परिणाम अब दिख रहे हैं कि उनके पास अब सैलरी देने की का पैसा नहीं है हिमाचल प्रदेश सरकार के पास। खैर, अब वापस हरियाणा पर आते हैं। तो ये जो हरियाणा में जिन लोगों को भी टिकट डिनाई किया गया है, उसमें 2 मंत्रियों के इस्तीफे की बात है, इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। अब इस पूरे समीकरण को समझने की कोशिश करते हैं। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के पहले वहाँ से मनोहर लाल खट्टर को हटा करके लोकसभा का चुनाव लड़ा दिया। वो अपना चुनाव जीत के आ गए और वो मंत्री हैं। तो एक जो सेक्शन था जिसमें नाराज़गी आ गई थी मनोहर लाल खट्टर को लेकर के, और ये लग रहा था कि एक जाट बाहुल्य प्रदेश में एक पंजाबी को मुख्यमंत्री बना करके रखा गया है, तो वो करके वहाँ पर एक सैनी को, नवाब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, और वो काम कर रहे हैं। और नवाब सिंह सैनी को लेकर के वहाँ पर नाराज़गी नहीं दिख रही है, लेकिन नवाब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने का फ़ायदा ये है कि जो जाट वर्सेस द रेस्ट वाला झगड़ा हरियाणा में चलता है, उसका फ़ायदा बीजेपी को दिख रहा है, और ये पूरा स्ट्रैटेजी के तहत किया गया।
बीजेपी ये करते हुए, जाट वर्सेस रेस्ट की राजनीति करते हुए भी वो जाटों को अपने साथ रख रही है। चाहे वो किरण चौधरी को लोकसभा भेजना, राज्यसभा भेजना, या श्रुति चौधरी को विधानसभा के चुनाव मैदान में उतारना। कैप्टन अभिमन्यु बात कर रहे हैं जाट नेताओं को इकट्ठा करने की, और वो बड़े नेता हैं जाटों के हरियाणा में। तो ये जो टिकट वाली रणनीति है, टिकट वाली रणनीति कैसे काम करेगी भाजपा के पक्ष में? मैंने बताया कि जो एंटी इनकम्बेंसी वोट है, देखिए भाजपा का जो अपना कोर वोट है वो सामान्यतः खराब परिस्थिति हो, अच्छी परिस्थिति हो, इंटैक्ट रहता है। वो उनका जो अपना वोट परसेंट है, वोट का परसेंट जो बहुत ज़्यादा डिफरेंस बनाता है, जैसे जब भाजपा सारी की सारी लोकसभा हरियाणा में जीत जाती है या अपने दम पर हरियाणा में सरकार बनाती है, तो जो एक फ्लोटिंग वर्ग वोटर होता है वो बड़े उसमें भाजपा के लिए वोट करता है। अब भाजपा अगर उसी वोट बैंक को, जो फ्लोटिंग वोट है, जो किसी का नहीं होता है, वो परिस्थितियों पर अपने निर्णय लेता है, शासन प्रशासन किस तरह का है, सिक्योरिटी किस तरह से है, एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो किस तरह का है, और बाकी जो जनता के कंसर्न वाले इशू होते हैं उन पर सरकार किस तरह से काम कर रही है, उनका वोट उस आधार पर डिसाइड होता है। अब निश्चित तौर पर अगर कोई सरकार 10 साल से शासन में है तो निश्चित तौर पर एक बड़े सेक्शन की नाराज़गी होगी। अब उसमें बड़ा सेक्शन फिर ये आकेगा कि भाजपा ने या जो भी सरकार है उसने कितना काम किया, उस आधार पर वोट करेगा। तो अगर एक सेक्शन उस आधार पर काम करेगा तो एक सेक्शन या बड़ा सेक्शन मान लीजिए कि नाराज़ है, तो अगर वो नाराज़ वोट एक जगह जाता है, मान लीजिए वो सारा का सारा नाराज़ वोट कांग्रेस की तरफ जाता है, तो कांग्रेस का अपना सेट वोट बैंक है, चूँकि वहाँ भूपिंदर सिंह हुड्डा लीड कर रहे हैं पार्टी को, चुनाव मैदान में हैं, और संभावना यही है कि अगर कांग्रेस जीतती है तो वही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो अगर वो सारा का सारा वोट कांग्रेस की तरफ ही चला जाता है, जिसको आप एंटी इनकम्बेंसी या नाराज वोटर कह लीजिए, तो कांग्रेस की जीतने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन अगर वही वोट 4 हिस्सों में या 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, ये मान लें कि भाजपा को उसमें से एक वोटर भी नहीं वोट करेगा, तो अगर वो कांग्रेस को चला जाता है, आम आदमी पार्टी ने लगभग 19-20 सीट की घोषणा कर दी है 90 में से, तो अगर वो आम आदमी पार्टी की तरफ चला जा रहा है, INLD की तरफ चला जा रहा है, उनका BSP के साथ अलायंस है, JJP की तरफ चला जा रहा है जिसका आज़ाद समाज पार्टी के साथ अलायंस है, तो ये जो वोट का बंटवारा होगा, इस वोट में जहां चतुर्कोणीय मुकाबला होगा, वहां पर बीजेपी बावजूद इसके कि एक बड़ा सेक्शन एंटी इनकम्बेंसी के कारण उसके खिलाफ वोट करेगा, बीजेपी इस दौड़ में, सरकार की दौड़ से बनाने की दौड़ से बाहर नहीं होगी। और यही स्ट्रैटेजी है, इसी स्ट्रैटेजी पर बीजेपी काम कर रही है कि जो एंटी इनकम्बेंसी का वोट है वो बटे, पहले इन 4 लोगों में बटे, बाकी जो लोग हैं जो भाजपा छोड़ के जा रहे हैं वो ये दिखाते हुए कि हम नाराज़ हैं, और चूंकि वो सिटिंग MLAs हैं तो नाराज़ हैं, तो भाजपा से नाराज़ हैं, तो भाजपा की नाराज़गी के कारण उनको वोट किया जाए। इसका एक और फायदा है, ये सारे नाराज़ लोग अगर भाजपा को सीटें कम पड़ती हैं तो वापस भाजपा ज्वाइन कर लेंगे, इसलिए कि ये सारे लोग जो नाराज़ होकर जा रहे हैं ये आइडियोलॉजिकली भाजपा मानसिकता वाले हैं। तो ये स्ट्रैटेजी दिख रही है हरियाणा में, जो चुनाव में कितनी कारगर होगी ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन निश्चित तौर पर जो बीजेपी की स्ट्रैटेजी है वहाँ पर वो इस दिशा में ही काम कर रही है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमें पहुंचाने में मदद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और Ku पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।